रोहन ने खाना खाते समय अपनी दीदी से पूछा, दीदी पिछले 2 दिनों से तुम रात में मेरे ऊपर अपना हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही रोहन ने दीदी से ये बात पूछी तो रोहन ने देखा उसकी दीदी के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। रोहन की दीदी पिंकी ने बहाना बनाते हुए कहा, शायद मुझे सपना आता होगा, तभी मैं गलती से अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रख लेती होंगी। रोहन ने अपनी दीदी पर विश्वास कर लिया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। अगली रात सोने के कुछ देर बाद रोहन की नींद खुल गई। रोहन उठा और किचन में जाकर पानी पिया। जब रोहन पानी पीकर वापस आया तो उसने ध्यान दिया उसकी दीदी उसके कमरे में नहीं थी। रोहन ने सोचा शायद दीदी बाथरूम में गई होंगी, लेकिन वो कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। रोहन दीदी को इधर उधर देखने लगा। रोहन कमरे से बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगा। तब रोहन को दीदी उसके मम्मी पापा के कमरे के बाहर नजर आई। वह मम्मी पापा के कमरे में झांककर कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। रोहन धीरे से दीदी के पास गया। रोहन के पहुंचने से पहले ही वह पलटकर वापस अपने कमरे में आने लगी। रोहन जल्दी से वापस आया और बिस्तर पर नींद का बहाना बनाकर लेट गया। कुछ ही देर में उसकी दीदी कमरे में आई और आते ही वह अपनी जगह पर लेट गई। दीदी का अजीब सा व्यवहार फिर से शुरू हो गया था। वह फिर से रोहन के ऊपर हाथ फेरने लगी। उसकी दीदी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी, यह बात रोहन के समझ में नहीं आ रही थी। और एक बात और थी, वह मम्मी पापा के कमरे में क्या देखती है और फिर मेरे शरीर में अपना हाथ फेरती है, यह जानने की इच्छा रोहन को बहुत हो रही थी। अगले दिन दोपहर में रोहन अपनी दीदी के साथ अकेले था। उस वक्त रोहन अपनी दीदी के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते वक्त रोहन ने अपनी दीदी से धीरे से पूछ लिया, दीदी तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुमने शादी क्यों नहीं की? इस सवाल पर रोहन की दीदी ने बड़ी इत्मीनान से जवाब दिया। उसने कहा, पहले मुझे लगता था शादी एक तनावपूर्ण रिश्ता है, क्यों बेवजह इसमें फंसे, पर अब धीरे धीरे मुझे शादी की असलियत पता हो गई है, क्यों जवान औरत और मर्द को शादी करनी चाहिए। लेकिन अब मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, अब मुझे लड़का मिलना आसान नहीं है। दीदी के इस जवाब पर रोहन ने उनसे कोई और सवाल नहीं किया और चुपचाप रोहन पढ़ाई करने लगा। रोहन रचना का सौतेला भाई था। रचना पहले वाली माँ से थी। पिता के जल्दी शादी कर देने की डर की वजह से वह दूसरे शहर कमाने चली गई थी और जब वापस आई तब उसकी शादी की उम्र निकल गई थी। कुछ देर बाद एक नर्स लड़का रोहन को इंजेक्शन देने उसके घर आया और इंजेक्शन लगाते ही रोहन सो गया। जब कुछ देर बाद रोहन उठा तो उसकी दीदी पैंट की बटन लगा रही थी। रोहन ने पूछा, दीदी तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो? रचना ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे पैंट की बटन खुली थी तो उसी को बंद कर रही थी। रोहन समझ गया था उसकी दीदी ने पैंट खोलकर उसके साथ क्या किया होगा। रोहन ने कहा, दीदी भले ही आप सौतेली हैं, पर मैं तुम्हें सगी बहन से ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपको मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए। रचना ने कहा, रोहन जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं भी तुम्हें भाई ही समझती हूँ।